हेलो चिल्ड्रेंस, आज मैं क्लास 5 के बच्चों के लिए ईवीएस साइंस लेकर आया हूँ। पहला चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन। आज हम डीपली पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का एट अ ग्लांस क्या है। ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोड्यूसिंग थ्रू सीड्स। सीड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट कैसे करता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड्स का बिखराव कैसे होता है? अदर मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन का अदर मेथड क्या क्या हो सकता है, और ग्रुप्स। इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। चूँकि यह चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज पार्ट 1, अगले क्लास में पार्ट 2 के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखो, व्हाट इज मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये एनिमल बींग्स का या फिर लिविंग थिंग्स का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है। यह सारे लिविंग थिंग्स में यह गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब होता है अपने समान बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता। मतलब रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय अ लिविंग बींग्स विद अ प्लांट और एन एनिमल प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड्स। कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सारे लिविंग थिंग्स, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल हो, सभी नया जीव उत्पन्न करते हैं, नए प्लांट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अपनी तरह, यानी कि अपने समान बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्लांट रिप्रोड्यूस इन मेनी वेज। प्लांट जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करता है, मतलब अपने समान प्लांट्स उत्पन्न करता है। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। बहुत सारे ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिस प्लांट में फूल होता है, वे सारे प्लांट जो हैं वे सीड से यानी बीज से रिप्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स लाइक स्टीम, लिप्स एंड रूट्स। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स जैसे स्टीम से, लिप्स से, रूट्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने समान पौधे उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। हम देखते हैं सबसे पहले कि बीज के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, बीज के द्वारा नए पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स दैट ग्रो अराउंड अस हैव फ्लावर्स नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे आसपास के ज़्यादातर पौधे, ठीक है, वो सभी फ्लावर रखते हैं, फूल रखते हैं, उनके पास फूल होता है। ठीक है, ऐसे प्लांट को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। दीज फ्लावर्स इंक्लूड सम प्लांट्स पार्ट दैट टर्न इनटू फ्रूट्स। कह रहा है कि ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं वे प्लांट के कुछ पार्ट्स रखते हैं, ठीक है, जो बाद में फ्रूट्स में टर्न कर जाता है। यही जो पौधे हैं, जो फ्लावर्स हैं, हाँ, इनका कुछ पार्ट्स, फ्लावर्स का कुछ पार्ट जो है बाद में फल बन जाता है। दिस फ्रूट्स हैव सीड्स। ये फल जो हैं वे अपने अंदर बीज रखते हैं, सीड रखते हैं इनसाइड देम। दिस सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स दैट आर सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। कह रहा है कि यही सीड जो हैं वे बाद में नए प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं, और जो होते हैं ये इनका जो, और ये अपने पेरेंट प्लांट यानी कि अपने माता पिता वाले प्लांट के समान होते हैं। यानी कि अगर आम का अगर बीज है, ठीक है, तो उसका जो पौधा होगा वह आम का ही पौधा होगा। मतलब जो नया पौधा उत्पन्न होता है वह अपने पेरेंट वाले गुण रखते हैं, पेरेंट के समान होते हैं। ठीक है,
अपने बड़े जिससे उत्पन्न हुए हैं उसके समान होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। प्लांट जो है वह ढेर सारे क्वांटिटी में सीड को प्रोड्यूस करता है। एक प्लांट में ढेर सारा सीड होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस सीड्स डोंट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, लेकिन सभी जो हैं सीड्स नया प्लांट में वो ग्रो नहीं करता, नया प्लांट नहीं बनाता, नया प्लांट उत्पन्न नहीं करता है। ओनली सम सीड्स सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। कह रहा है उसमें से कुछ ही सीड जो जीवित रहते हैं, सर्वाइव करते हैं इन्वायरमेंट से या फिर और वातावरण से सर्वाइव करते हैं, ठीक है। हम उनको अगर अच्छा कंडीशन मिल गया, उनको अच्छा एडेप्टेशन मिल गया, अच्छा माहौल मिल गया, तो वे प्लांट बन जाते हैं, पौधे छोटे छोटे होकर बड़े बन जाते हैं, बाकी सारे सीड्स वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो हैज़ ओनली वन सीड। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका सीड एक फल में एक ही सीड होता है, जैसे मैंगो, आम के फल में एक ही सीड होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फल भी होते हैं जैसे वाइल्ड फ्रूट्स लाइक एप्पल, पपाया, वाटरमेलन etc है मेनी सीड्स। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट जैसे एप्पल है, पपाया है, वाटरमेलन है, सबके अंदर में ढेर सारे बीज होते हैं, ढेर सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आम में एक ही सीड्स होता है, याद रखो, ठीक है। मैंगो, एप्पल, देखो फिगर देख लो, मैंगो में एक सीड होता है, एप्पल में ढेर सारे सीड होते हैं, पपाया में ढेर सारे सीड होते हैं, वाटरमेलन में भी ढेर सारे सीड होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लोग। तो आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। हम लोग सीड के बीज के स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि बीज ही ऐसा चीज़ है जिससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। बीज रिप्रोडक्शन का ही काम करता है, बीज से नए पौधे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। हम लोगों को बीज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि बीज में क्या क्या होता है इसके अंदर में, और इस नए पौधे कैसे जन्म लेते हैं, ठीक है ना। टेक अ सॉफ्ट बीन सीड एंड लुक्ड एट इट केयरफुली। कह रहा है कि हम लोग एक भीगे हुए सेम के बीज को लेते हैं, ठीक है, और उसे केयरफुली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। देख लो क्या कैसे ऑब्जर्व करेंगे उसको हम लोग। अ थिक आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। सीड के ऊपर में देखते होगे सेम के बीज में एक ऊपर में कवर होता है, छिलका होता है ना, सेम के बीज का छिलका, उससे हम लोग सीड कोट कहते हैं। देखो यहाँ फिगर में देख लो एक बार, ये है सेम का बीज है, ठीक है, और ऊपर के जो कवरिंग है इसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। समझ गए, ये सीड कोट है, ठीक है ना, ये सीड कोट है, मतलब बीज का छिलका, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। इट प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट द बेबी प्लांट एंड द फूड फ्रॉम ड्राइंग अप। कह रहा है ये छिलका जो है, ये सीड के अंदर का जो बेबी प्लांट है, सीड के अंदर का जो सारा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बेबी प्लांट भी है, उसके अंदर प्लांट का छोटा रूप भी है, ठीक है। उसको यह प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है और सीड को सूखने से बचाता है, ठीक है ना। ये छिलका बहुत काम का होता है। इनसाइड द सीड कोड के इनसाइड अ सीड हैज़ 2 सीड लीव्स कॉल्ड कोटाइलोडॉन्स। कह रहा है कि छिलके के अंदर सीड का 2 भाग होता है। देखो ऐसे करने पे ऐसे बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा, ऐसे करके ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अंदर में 2 भाग होता है सीड का, ठीक है। उसको हम लोग कोटाइलोडॉन्स कहते हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं, कोटाइलोडॉन्स कहते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ठीक है। हम लोग बीज को फाड़ दिए, ऐसे था पहले बीज, इसको ऐसे फाड़ दिए हम लोग, ऐसे फाड़ दिए, ठीक है, 2 भाग में, ठीक है, 2 भाग में बट गया बीज, ठीक है ना। ये क्या है, कोटाइलोडॉन्स है, ठीक है। ये क्या होता है ना कि कोटाइलोडॉन्स जो है किसी की सीड में एक ही होता है, किसी में 2 भी होता है, ठीक
ठीक है। तो एक जिसमें एक है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोकोटाइलेडोन्स, जिसमें दो उसे बोलते हैं डाइकोटाइलेडोन्स, यानी कि मोनोकोट डाइकोट शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मोनोकोट सीड एंड डाइकोट सीड। मोनोकोट मतलब जिसमें एक ही है, दो नहीं होता है। कोटाइलेडोन्स एक ही होता है, उसे मोनोकोटाइलेडोन्स। उसमें दो होता है, जैसे सेम में दो होता है, इसे हम लोग डाइकोटाइलेडोन्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या 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 है। ये है तुम्हारा कोटाइलेडोन्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं इम्ब्रियो। अंदर में एक होता है उस तरह का भाग, लीफी होता है, हरे रंग का भाग होता है। लगता है देखने में कि ये प्लांट का ही पार्ट एक है, हरा पार्ट है पत्ते की तरह। इसे हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियो है ये। इसी पार्ट से नया प्लांट जन्म लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दो भाग होते हैं। पहला है बेबी सूट। ये भाग जो है, बीच वाला भाग को बोलते हैं बेबी सूट। ये सूट है और ये बेबी रूट, ठीक है ना। यानी कि जैसा ये होता है ना, ये अंकुरा हुआ की तरह, तो नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग रूट, बेबी रूट। ऊपर वाले को बोलते हैं, यहाँ ऊपर सब यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं हम लोग बेबी सूट, ठीक है। ये एम्ब्रियो का दो भाग होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यही सीड का कुछ महत्वपूर्ण भाग है। हम देखते हैं हम लोग फैक्ट फाइल में क्या बोलता है। सम सीड हैव ओनली वन लीफ, सीड लीफ। कह रहा है कि कुछ सीड में हाँ एक ही सीड लीफ होता है। दे आर कॉल्ड मोनोकोटाइलेडोनस। मैंने जैसे बताया अभी, किसी सीड में ये दो नहीं होता है, एक ही होता है। इससे हम लोग सीड लीफ कहते हैं, ठीक है। जब एक सीड लीफ होगा उससे हम लोग बोलेंगे मोनोकोट या मोनोकोटाइलेडोनस। और अगर दो होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग डाइकोटाइलेडोनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन है क्या, ही बताओ। सीड जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड जो है वह प्लांट में ग्रो करता है। सीड जो है वह सीड प्लांट में कन्वर्ट करता है, वह प्रोसेसिंग जर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। व्हेन सीड्स गेट इनफ वाटर, एयर एंड वार्मथ, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कह रहा है कि जब सीड को संतुलित पानी मिलेगा, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, संतुलित मतलब जितना उसको चाहिए उतना एयर में हवा मिलेगा और गर्माहट मिलेगी, उसे सूर्य के प्रकाश से गर्माहट मिलेगा, ठीक है। तब वही सीड नए प्लांट में ग्रो करेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। सीड्स यूज द फूड स्टोर्ड इन द कोटाइलेडोन्स टू ग्रो। कह रहा है कि सीड जो है अपने अंदर, यानी कोटाइलेडोन्स में, कोटाइल में था ना सीड लिप्स यानी कोटाइलेडोन्स। कोटाइलेडोन्स में फूड स्टोर करता है, ठीक है, अपने वृद्धि के लिए। उसी से वह जो फूला होता है, देखते हो वो सीड फूला हमेशा फूला हुआ रहता है। सीड हमेशा फूला हुआ रहता है। वो क्यों फूला हुआ है? क्योंकि सीड में फूड स्टोर किया हुआ है। सीड के कोटाइलेडोन्स में फूड स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो उसी फूड के स्टोर से वह अपना इस्तेमाल करता है, खाने के लिए काम में लाता है, और उसी से वह नए प्लांट में ग्रो करता है। द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन। कह रहा है कि ये सीड से बेबी प्लांट में ग्रोथ होने की प्रक्रिया को ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। मतलब सीड जर्मिनेट कर गया बेबी प्लांट में, ठीक है, छोटे प्लांट में, ठीक, कन्वर्ट हो गया, उसे हम कहते हैं कि यह जर्मिनेट हो गया। यह द प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। द बेबी प्लांट इज नोन एज सीडलिंग। और जब सीड से
जर्मिनेशन होकर बेबी प्लांट बन गया, उस बेबी प्लांट को हम लोग सीडलिंग कहते हैं। उस छोटे से प्लांट को हम लोग सीडलिंग कहते हैं, सीडलिंग, याद रखो, भूलना मत, ठीक है। ये है सीडलिंग, ठीक है, कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। कह रहा है जो एक्टिविटी में कह रहा है, क्या 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 कर रहा है, सॉक अ फ्यू सीड्स ऑफ व्हीट, कह रहा है कि कुछ व्हीट के सीड्स को, गेहूं के सीड्स को भिंगा दो। मूंग बीन, कह रहा है कि गेहूं के सीड्स को या मूंग बीन के सीड्स को, राइस के सीड्स को यानी कि चावल को, मूंग, गेहूं या फिर चावल को भिंगा दो, ठीक है, इन वाटर फॉर अ फ्यू आवर, कुछ घंटे के लिए पानी में इनके सीड्स को भिंगा दो। फाइंड आउट विच ऑफ दिस सीड आर मेड अप 2 कोटाइलडोन्स और विच आर ऑफ 1 कोटाइलडोन। तो अब तुम्हें फाइंड करना, बताना है कि इनमें से कौन सा सीड डाइकोटाइल है, डाइकोटाइलडोनस है, और कौन सा सीड मोनोकोट यानी कि मोनोकोटाइलोडोनस है, ठीक है ना। तुमको अब इसमें से बताना है मोनोकोटाइलडोनस है कि डाइकोटाइलडोनस है, ठीक है ना, खुद बताना है, घर में करना तुम्हें, बताओ करके बताना, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो कैसे हो रहा है। ये सीड है, ठीक है, सीड में क्या हुआ, सीड देखो यहाँ सीड जर्मिनेट कर रहा है, ये हो गया जर्मिनेशन, ठीक है। जर्मिनेशन जब हो गया, इसके बाद ये क्या है, बेबी प्लांट, यानी इसे बोलेंगे सीडलिंग। ये क्या है, सीडलिंग हो गया। अब ये प्लांट ग्रो करना शुरू हो गया और बाद में बड़ा प्लांट बन गया। यही प्लांट का कि ग्रोथ का सारे स्टेज होते हैं। आगे देखते हैं लोग, देखो, व्हेन अ सीड एब्जॉर्ब वाटर, जब एक सीड जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है, इट स्वेल अप, यह फूल जाता है। जब सीड अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब किया ग्राउंड में, सॉइल में रह के, मिट्टी में रह के, तो यह फूल जाता है। द सीड कोट बिकम सॉफ्ट एंड द सेल इन बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। कह रहा है कि जब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया सीड, तो वह फूल गया, और उसके बाद क्या होता है कि उसका सीड कोट, जो उसका छिलका है ऊपर का सीड का, वह सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। एंड द सेल इन बेबी प्लांट स्टार्ट, उसके बाद से बेबी प्लांट जो अंदर था छोटा सा, ठीक है, वह ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रूट ऑफ बेबी प्लांट अपीयर, सबसे पहले बेबी प्लांट का रूट अपीयर होता है, निकलता है। पहले रूट निकलता है ज़मीन के अंदर, ठीक है, उसके बाद देन शूट्स अपीयर, उसके बाद से ऊपर का पार्ट यानी कि शूट्स यानी कि स्टीम वाला पार्ट निकलना शुरू होता है। पहले जड़ निकलता है, उसके बाद में स्टीम वाला पार्ट निकलना, शूट निकलता है। रूट सिस्टम मतलब रूट नीचे, देखो क्या होता है, प्लांट को हम दो में बांटते हैं। द प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रूट सिस्टम, यानी कि जो प्लांट का वह भाग जो ग्राउंड के नीचे होता है, यानी कि मिट्टी में होता है, उसे बोलते हैं रूट सिस्टम। और ऊपर वाले पार्ट को, ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक है ना। तो शूट बाद में निकलता है। अब देखो, देयरफॉर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीड्स ऑफ जर्मिनेशन आर इनफ वाटर, एयर, वार्मथ, लाइट एंड स्पेस। कह रहा है इसीलिए सीड्स के जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी है इनफ वाटर होना ज़रूरी है, जितना चाहिए उसको, हवा होना ज़रूरी है, और गर्माहट और लाइट होना ज़रूरी है, और साथ में स्पेस भी ज़रूरी है, स्पेस फैलने के लिए। यानी 5 चीज़ बहुत ज़रूरी है, हवा, पानी, गर्माहट, प्रकाश और स्पेस, जगह, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सीड डिस्पर्सल, ठीक है। इन नेचर में सीड्स जर्मिनेट इन अ सॉइल, सीड्स जो है वह मिट्टी के अंदर
जर्मिनेट करता है, ठीक है। वंस ऑफ दीज आर फुली फॉर्म्ड दे मस्ट फाइंड अ प्लेस टू जर्मिनेशन। कह रहा है एक बार जब यह पूरी तरह से बन जाता है, सीड पूरी तरह से फॉर्म कर जाता है, दे मस्ट फाइंड अ प्लेस टू, तब यह स्थान खोजता है जर्मिनेशन के लिए। जब यह बीज जो है प्लांट में पूरी तरह तैयार हो जाता है, जैसे मान लो पपीता, कुछ ही मान लो, ठीक है, तो उसका बीज जब फल के अंदर पूरी तरह तैयार हो गया तब वह जर्मिनेशन के लिए स्थान खोजता है, ठीक है। वो कहाँ धरती पे गिरेगा, मिट्टी में गिरेगा कि वह उसका जर्मिनेशन हो सके, उससे नया प्लांट बन सकता है, ठीक है। इफ़ ऑल द सीड्स फॉल नियर द मदर प्लांट, अगर सारे सीड उसी पौधे के नीचे गिर जाएं जिसका वह सीड है, यानी मदर प्लांट जो है उसके नीचे गिर जाए अगर, दे विल नॉट हैव इनफ स्पेस टू ग्रो, तब उन लोगों को, सारे सीड को ग्रो करने के लिए इनफ स्पेस नहीं मिल पाएगा, जगह नहीं मिल पाएगा, सब काफ़ी सब नज़दीक में हो जाएंगे, तो कैसे फैलेगा फिर, कैसे बीज वहाँ उत्पन्न हो सकता है, कैसे प्लांट बड़ा हो सकता है, ठीक है। दे मस्ट मूव अवे ऑफ डिस्पर्स फ्रॉम द मदर प्लांट, इसलिए कह रहा है कि मदर प्लांट से दूरी चाहिए। डिस्पर्स के लिए मतलब छितराने, बीज को जहाँ तक फैला होना चाहिए, का मतलब सीड्स के जर्मिनेशन के लिए मदर प्लांट से दूरी चाहिए, ठीक है। वही कहलाता है डिस्पर्सल, यानी कि बीज का छितराव, बीज का बिखराव, प्लांट मदर प्लांट से दूरी, ठीक है। हेंस स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, मतलब इसलिए कह रहा है कि मदर प्लांट से बीज जब दूर जाता है, स्कैटरिंग करता है किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से या फिर उड़ के, जैसे भी चला जाए, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सीड डिस्पर्सल, इसे बोलते हैं हम लोग सीड डिस्पर्सल, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सीड का बिखराव, सीड का मदर प्लांट से दूर जाना। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय डिफरेंट वे, सीड जो है वह डिस्पर्स्ड करता है डिफरेंट तरीक़ों से, जैसे सच एज वाइंड, हवा से, वाटर से, एनिमल से, एंड एक्सप्लोशन यानी कि फट के, एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, ये सारे एजेंट है डिस्पर्सल के, क्या हैं, ये सारे एजेंट हैं, यानी कि इन्हीं एजेंट्स के द्वारा सीड्स अपने मदर प्लांट से दूर जाकर जर्मिनेशन करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डिस्पर्सल बाय विंड, ठीक है, विंड के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है, ठीक है ना, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है ना, विंड के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है, हवा के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है, ठीक है। सम सीड्स हैव विंग्स और टर्न्ड ऑफ हेयर ऑन देम, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके विंग्स होते हैं, जिनके छोटे छोटे पंख होते हैं, ठीक है, या फिर टफ्ट ऑफ हेयर, या फिर बाल का गुच्छा होता है। कुछ सीड के ऊपर छोटे छोटे पंख होते हैं या फिर बालों का गुच्छा होता है, ठीक है ना। दीज आर लाइट वेट, और ये काफ़ी हल्के होते हैं, ठीक है। एंड कैन फ्लोट इन द एयर, और वे आसानी से हवा में फ्लोट कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है, एक प्लेस से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक यहाँ से वहाँ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें विंग्स होते हैं स्मॉल, ठीक है, और या फिर टफ्ट्स ऑफ हेयर होते हैं, यानी कि बाल का गुच्छा होता है, ठीक है। ये काफ़ी हल्के होते हैं और जो हवा के माध्यम से यहाँ वहाँ फ्लोट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, जैसे कॉटन सीड, कपास का बीज, मदार सीड, हिप्टेस सीड्स एंड ड्रमस्टिक सीड, ये सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं, इनके ऊपर पंख या फिर ये बालों का गुच्छा होता है, और ये काफ़ी हल्के होते हैं जो हवा के माध्यम से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, अपने मदर प्लांट से दूर जा सकते हैं, ठीक है। देखो कॉटन सीड में हेयर है, टफ्ट्स ऑफ हेयर है, मदार सीड में विंग्स होता है तुम्हारा, हिप्टेस सीड्स में, ये सब क्या है, सारे जो है विंड के द्वारा क्या करते हैं, सभी डिस्पर्सल करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं लोग। सेकंड है डिस्पर्सल बाय विंड वाटर, ठीक है।
सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर वाटर। कह रहा है कि वैसे प्लांट्स जो वाटर के नज़दीक में रहते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। वैसे प्लांट, सीड्स ऑफ प्लांट, वैसे प्लांट के सीड्स जो हैं, ठीक है, वे क्या होते हैं, कह रहा है आर कैरिड बाय वाटर टू डिफरेंट प्लेस। वहाँ क्या होता है, वे उनके जो फल होते हैं या उनके जो बीज होते हैं वे वाटर में गिर जाते हैं और वाटर से बह के अपने मदर प्लांट से दूर चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ कहीं दूर जाकर वे जर्मिनेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोकोनट हमेशा कहाँ होता है, पानी के किनारे ही होता है, समुद्र के किनारे होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। कोकोनट, लोटस सब क्या है, ये सब पानी के किनारे या पानी में होता है, ठीक है, और ये पानी के द्वारा बह के यहाँ से वहाँ जाकर अपने मदर प्लांट से दूर होकर और जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, लोटस है, इसमें क्या है, पोरस कोट है, ये क्या है, पोरस कोट होता है, और ये क्या है, फाइब्रस कोट होता है। देखो आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसका मतलब क्या देखते हैं आगे हम लोग। कह रहा है कि कोकोनट हैज एयर ट्रैप्ड बिटवीन इट्स फाइब्रस, ठीक है। कह रहा है कि कोकोनट के अंदर, कोकोनट के अंदर के हिस्से में फाइबर के जस्ट नीचे, कोकोनट का जो होता है फाइबर यानी ऊपर का छिलका, रेशा होता है, रेशा के अंदर का जो कोट है, जो लेयर है, उसके नीचे, ठीक है, हवा भरा होता है, ठीक है, ठीक है। और लोटस का जो फल है, लोटस फ्रूट इज स्पॉन्जी, स्पॉन्जी होता है, ठीक है, इसलिए दोनों पानी में आसानी से तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फ्लोट करके वे अपने मदर प्लांट से कहीं दूर जाकर खुद को जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अब थर्ड है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्सल कैसे है वो देखो कैसे होता है। सम सीड्स हैव हुक्ड स्पाइन्स, कह रहा है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड जो हैं वे कांटा रखते हैं हुक की तरह, ऐसा, ठीक है, ऐसा रखते हैं कांटा हुक की तरह, ठीक है। विच स्टिक टू द feathers of birds and hair on animals and reach far away place where they germinate। कह रहा है कि और ये क्या होता है कि चिड़िया के पंख में फंस जाते हैं, देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हुक की तरह कांटा है, ठीक है, जो चिड़िया के पंख में फंस जाते हैं, ठीक है, या उनके हेयर में फंस जाते हैं, या फिर एनिमल के हेयर में फंस जाते हैं, ठीक है, और फंस के जहाँ बर्ड उड़ के जाता है या जहाँ एनिमल जाता है दूर कहीं, वहाँ जाकर ये अपना जर्मिनेशन करते हैं, ठीक है ना। मतलब वह एनिमल मान लो फंस गया, किसी बर्ड के पंख में फंस गया, एनिमल के बाल में फंस गया, या ये बीज का जो हुक है, और ये बीज जहाँ गिरा वहाँ पर ये जर्मिनेट करेंगे, नया प्लांट वहाँ बनेगा, ठीक है। आगे देखो, मैन एंड एनिमल्स आल्सो ईट अ लॉट ऑफ फ्लेशी फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स। कह रहा है कि मैन और एनिमल्स जो हैं वे फ्लैशी फ्रूट को खाते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स को खाते हैं, जैसे आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं, पपीता खाते हैं, सब क्या है, फ्लैशी फ्रूट्स है, यानी कि सब में गुद्दा होता है, ऐसे फ्रूट्स को वे खाते हैं, ठीक है ना। और खा के वे जहाँ खाएंगे, मान लो प्लांट तो बहुत दूर है, पौधे से तोड़ कर ये कहीं और जाकर खाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे खाते हैं, वहाँ बीज गिरता है, ठीक है। दिस हेल्प्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, एग्जाम्पल लीची, पीच, पपाया, ऑरेंज, मैंगो, जैंथियम एंड स्पीयर ग्रास ईटीसी। ये सारे जो प्लांट हैं ये कहीं और खाते हैं और वहाँ इनका बीज गिर जाता है, यानी मदर प्लांट से बहुत दूर जाकर इनका बीज वहाँ गिरा और वहाँ ये अब खुद को जर्मिनेट करके नया प्लांट उत्पन्न करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ समझने में। देखो सबके प्लांट का फिगर दिया हुआ है। जैंथियम सीड है ये तुम्हारा टाइगर नील सीड है, ये तुम्हारा स्पीयर सीड्स है। आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है,
सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एनिमल इस्तेमाल करते हैं, सब आगे देखते हैं, ठीक है ना। फिर है तुम्हारा डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोसन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सप्लोसन मतलब फट जाना। कभी कभी क्या होता है कि सम फ्रूट्स ब्रस्ट कर गया, ठीक है, ब्रस्ट कर गया, बर्स्ट ऑन ड्राइंग और फेन दे आर प्राइप, कह रहा है कुछ ऐसे फल हैं जो पकने के बाद या सूखने के बाद अपने आप फट जाते हैं, फट गए। दिस कॉज सीड्स टू बी थ्रोन अवे एंड आर स्कार्टेड, कह रहा है इस कारण से क्या होता है कि सीड जो है वह बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और जहाँ तहाँ फैल जाते हैं, ठीक है। यह भी एक तरीका है सीड के डिस्पर्सल का, ठीक है ना। एग्जाम्पल पी का सीड जो होता है बाल्सम और ग्रेनियम ईटीसी, सारे पी ऐसे होते हैं अपने आप फटता है, फट के और जहाँ तहाँ इसका सीड का डिस्पर्सल होता है और वहाँ वे फिर नए पौधे जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, आज से क्लास यहीं पे छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में आएंगे, तभी चैप्टर पूरा ख़त्म करेंगे, काफ़ी लंबा चैप्टर बन जाएगा, ठीक है, जो समझना मुश्किल हो जाएगा फिर सबको एक साथ, और काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा जो ठीक नहीं है, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, वहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में ठीक से हम लोग, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे समझो, नोट्स बनाओ, गाइड बनाओ, और सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का खुद से ट्राई करो। थैंक यू।